कल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, 3 प्रत्यास्थ गुणांक पढ़े थे। पहला क्या था, यंग, क्या फॉर्मूला निकल गया था, एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल, तो एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। इसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था, किससे दिखाया था उसको, बीटा से, कितना आता था, एफ बाई ए और यहाँ क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स बाई एल, तो एफ इंटू एल ए बाई डेल्टा एक्स, मतलब ए इंटू डेल्टा एक्स। और तीसरा क्या था आपके पास, माइनस का डीवी बाई डेल्टा ई पढ़ चुके थे। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहला। लिखिए 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई तथा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर लंबाई तथा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले स्टील के तार को, स्टील के तार को, स्टील के तार को 1.5 गुणे 10 की घाते 4, 1.5 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन का बल लगाकर, न्यूटन का बल लगाकर खींचा जाता है, खींचा जाता है, तो तार की लंबाई में, तो तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। और आपको यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाई ऑफ स्टील 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ये क्या है, स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कितना दिया है, 2 गुणे 10 की घाते 13। आपको निकालना है लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, तो निकाल लीजिए लंबाई में वृद्धि।
5 10 to the power minus 5 मीटर ना 0.5 5 10 to the power minus 5 नहीं, थोड़ा और चेक सर करो। हमारा आया 5 into 10 to the power minus 6। वही हो गया 10 की पावर चेक करो, कहीं गड़बड़ कर रहे हो लग रहा है। पहले क्लियर थी क्या एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ तो इसको मीटर कितना कितना पावर लगाए हो? -2 क्यों लगाओगे जब स्क्वायर है? -4 में लगाओगे, सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं तो -2, और स्क्वायर से स्क्वायर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर -4, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा ना। कितना आया बताओ? 0.5 इंटू मीटर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ये जिनका नहीं आया वो करें। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सामने फॉर्मूला लिखा है। हो गया सबका? तुम्हारा नहीं आया? अरे ये नंबर 1 में देखो फॉर्मूला लिखा है y बराबर FL बाई A डेल्टा L। y तुमको दिया है, ठीक है। F तुमको दिया है, कितने बल से खींच रहे हैं, लंबाई दी है कि 1 मीटर का तार है, और क्षेत्रफल दिया है A दिया है कितना 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही दिया है ना। तो मान रख दो यार सबके, और डेल्टा L का मान निकाल लो, क्या दिक्कत है उसमें? इधर दोनों लोग आ गया, नहीं आया क्यों? उसमें क्या नहीं आया भाई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। कल आए थे पढ़ने, ये 3 फार्मूले पढ़े थे, ये फार्मूले में वैल्यू ही तो रखनी है। जरा बता दो बगल में, किधर हो गया? तुम दोनों का हो गया, निकालो इसको तुरंत यार। क्लास 6 7 का कैलकुलेशन है, उसमें क्या पता नहीं कहां कर रहे हो। फार्मूले में वैल्यू रखनी है।
गया तुम्हारा, आ गया कितना आया 0.5। अरे यार पावर 6 कहाँ आ रही भाई? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? किस क्लास में पढ़ रहे हो अभी? किस साल हुआ? अब क्या कर रहे हो? कहीं कुछ एडमिशन नहीं लिया? बायो लिए हो? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर 1000। जाके इन लोगों के साथ बैठो, दोनों के साथ पहुंचो, तुरंत पहुंचो, इसको बीच में बैठाओ। इसको राइट करो तुरंत 2 मिनट के अंदर। तनाव ना देना उसको ज़्यादा, आराम से, जूनियर है तुम लोगों का। उसकी कॉपी उसके पास होनी आराम से समझ गया। इसका बल 1.5 इसके बाद सॉल्व कर लिया ना? कितना डेल्टा के बराबर कितना रहा है? 0.5 पूरे 10 की घात -3 मीटर, या डेल्टा के बराबर 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखिए क्वेश्चन, कहाँ तक पहुँचा ये? पहुँच गया है, ठीक है। ये इस वाले में थोड़ा सीख लेगा। लिखिए, एक तार जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर, एक तार जिसकी लंबाई 2 मिलीमीटर और जिसका व्यास लंबाई की जगह 2 मीटर कर दो, मिलीमीटर की जगह। एक तार जिसकी लंबाई 2 मीटर, ठीक है, और जिसका व्यास 2 मिलीमीटर, है, कॉमा, को 8 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाकर खींचा जाता है, फुल स्टॉप। यदि तार की लंबाई में
वृद्धि 0.24 मिलीमीटर, तार की लंबाई में वृद्धि 0.24 मिलीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 प्रतिबल, नंबर 2 विकृति और नंबर 3 यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक, और नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्मॉल जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। स्मॉल जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है। आपको दिया है लंबाई कितनी, 2 मीटर, ठीक है, और इसका व्यास यानी कि डायमीटर डी बराबर दिया है 2 मिलीमीटर। यहाँ से इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं आप, व्यास कितना होगा आधा यानी कि 1 मिलीमीटर, मीटर बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, ये क्या हो गई त्रिज्या। और क्या करा, कितना इस पे हमने रखाया है भार, यानी कि m बराबर द्रव्यमान रखाया है 8 किलोग्राम। तो इसकी लंबाई में वृद्धि जो हो रही है वो हो रही है 0.24 मिलीमीटर, यानी कि 0.24 × 10⁻³ मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है नंबर 1 में, प्रतिबल, विकृति और फिर तीसरे में यंग प्रत्यास्था गुणांक यानी कि y। ठीक, प्रतिबल और विकृति निकल आएगा तो अपने आप क्या निकल आएगा y, निकालिए।
लिखा? सर उसमें क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है तो हमारे नहीं लिखा प्रतिबल तो प्रतिबल 2.5 क्या कह रही हैं आप? क्षेत्रफल दिया हुआ है क्षेत्रफल नहीं दिया? ये बताओ, तुमको त्रिज्या दी है और जो तार होता है वो तार किस तरह का होता है? बेलनाकार होता है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या है? एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाइए, क्या होता है? अरे पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्या दी हुई है। हाँ तुम यार वाई निकाल के बताओ तब मैं आंसर मैच कराऊं। सर अब एफ नहीं मिल रहा है हाँ सर आगे अरे कौन आ गया? तीनों में से किसी का नहीं आया? ये वाला प्रतिबल है तो देखो। सर बस जब बल ना देकर आपको क्या देते, द्रव्यमान देते कि आपने क्या लटकाया हुआ है? द्रव्यमान। जैसे समझिएगा इस तरह का क्वेश्चन होगा, ये कोई तार दिया है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है L, और इसमें आपने क्या लटका दिया? ये द्रव्यमान M। ठीक, सीधी सी बात है, जब तार में आप कुछ लटकाएंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। तो मान लीजिए इसकी लंबाई बढ़ के कितनी, अब ये डेल्टा L और बढ़ गई, तो आपको बेसिकली चाहिए क्या? बल चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात है, जब M द्रव्यमान लटकता है तो बल कितना लगता है? mg। तो ये किसकी तरह काम करेगा? आपके बल की तरह। अब पहले में आ जाइए, क्या निकालना है? प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल है आपका mg और क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। मान रख लीजिए, m का मान कितना दिया था? 8, g का मान 10 बटे पाई का मान 3.14 और r का स्क्वायर यानी कि 1 गुणे 10 की घाते -3 का वर्ग। तो ये हो गया 80 बटे 3.14 और 10 की घाते -3 का वर्ग करेंगे तो 10 की घाते कितना हो जाएगा? -6। इस -6 को ऊपर ले जाओ तो ये बचा 80 3.14 10 की घाते +6। सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुणे 10 की घाते 7 और बटे 3.14। क्यों इसको हल किया है? कितना आ रहा है? क्यों इसको हल किया है? 2.7।
10 की घाते 7 और प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया प्रतिबल। अब क्या निकाल लीजिए विकृति। तो विकृति सब लोग जान रहे हैं क्या है, डेल्टा एल बटे एल। देखो लंबाई में कितने का परिवर्तन आया है 0.24 गुणे 10 की घाते -3 और प्रारंभिक लंबाई कितनी है 2। तो भाग देंगे तो ये बचेगा 24 का 12 और 10 की घाते -3। ये आ गई विकृति। अब फिर क्या करना है, हल कर लेना है y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल है आपका 2.7 गुणे 10 की घाते 7 और विकृति है 0.12 10 की घाते -3। इसको जब आप हल करेंगे तो 2 कुछ 1 या 2 के आसपास आएगा और 10 की घाते 11 आ जाएगा। करिए आगे कितना आ रहा है 2.1 into 10 to the power 11। जरा बगल वाले को टाइप करो। ये क्या बना गया आ गया एक ही सवाल में खिलाड़ी हो गया। आपका देख कर हो गया सबका। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोले जी सर लिखिए एक तार जिसकी लंबाई 2 मीटर है 2 मीटर है का एक सिरा थोड़ा सा एक वर्ड इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फिक्स कर दिया गया है। मतलब एक सिरे को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है ऊपर से। एक सिरा फिक्स कर दिया गया है तथा दूसरे सिरे पर 4 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया गया है तथा दूसरे सिरे पर 4 किलोग्राम का द्रव्यमान लटकाया गया है। फुल स्टॉप। यदि तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर हो, यदि तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर हो और तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 11 × 10⁻10
11 गुणे 10 की घाते 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लीजिएगा जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो पूछा गया है उसका क्या है, अंतर है। इस बार आपसे पूछा गया है लंबाई में वृद्धि यानी कि डेल्टा एल, निकाल लीजिए।
करिए, एक ही फार्मूला है, उसी को लगाना है। निकाला है, दोगुना आ गया सर। नहीं चेक करो थोड़ा और क्वेश्चन। ये 1.8 सर। 1.8 मीटर, 0.8 आ रहा होगा। 0.02 सही कुछ नहीं आ रहा है, नहीं 0.02 नहीं 0.2 आ रहा होगा। और देखो 10 की पावर कहाँ गायब हुई है, 0.2 के आसपास आ रहा होगा। तुम लोग कितना आ रहा है, 25-30 तो नहीं आ रहा, सर हमारा तो बहुत लंबा चौड़ा है। कितना लाख 2 लाख तो नहीं आ रहा। 2 मीटर के तार को लाख 2 लाख मीटर में खींच लिया। सर लिखा तो 2 मीटर है। आंसर कितना आ रहा है? सर अभी अटका गया, पीछे आ रहा है। चलो मान बताओ, लेकिन लंबाई कितनी दी है? 2 मीटर। त्रिज्या कितनी दी है? हाँ, इतने नहीं पढ़ते मिलीमीटर ना, क्यों मिलीमीटर में? वाई भी दिया है ना, कितना? और कुछ? हाँ और कुछ दिया है? 0.19 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.19। हाँ 0.19 सही आ रहा है। देखिए आपको निकालना है डेल्टा एल, फॉर्मूला लगा लीजिए। y बराबर होता है f/a, और यहाँ पर ऊपर क्या चला जाता है? l, और नीचे डेल्टा एल। डेल्टा एल निकालना है तो y को नीचे ले जाइए तो f/l क्या हो जाएगा? a/y। इधर देख लीजिए अब जरा, डेल्टा एल बराबर f की वैल्यू mg l, और a की वैल्यू कितनी होगी? पाई r स्क्वायर, और ये y वैल्यू रख दीजिए।
m की वैल्यू है 4, g की वैल्यू है 10, l की वैल्यू है 2, पाई मतलब 3.14, r स्क्वायर 0.35 गुणे 0.35 और 10 की घात है -6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 11 गुणे 10 की घात 10। अब इसको हल करना है, कर लीजिए हल। देखो ये हो जाएगा कितना 80, इसको लिख लो 3.14। ध्यान से देखना, 2 डेसिमल यहाँ लेके जा रहे हैं तो 10 की पावर -2 होगा, फिर 2 यहाँ लेके जा रहे हैं 10 की पावर -2, मतलब इसको लिखना है 35 और इसको भी लिखना है 35, तो 2 बार यहाँ खींचेंगे तो 10 की पावर -2 आएगा। -2 -2 माइनस का 4 और ये माइनस का 6, तो माइनस का 10 और ये प्लस का 10, ये खत्म, ये डेसिमल खत्म, ये डेसिमल खत्म, तो यहाँ बचा 35 × 35 और बचा यहाँ पर 11, ये वाला 11। इसको हल कर लीजिए, क्या मिल जाएगा आंसर? स्क्वायर पे जाएगा तो 9 होगा। क्यों 9 होगा? पावर का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई ना करोगे तो -3 का कितना होगा? -6 होगा। अरे आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? या घात की घात तो घातों का गुणा। देखो 10 की घातें -3 है, घात की घात है तो घातों क्या होगा? गुणा होगा ना। वो तो तुम नंबर का स्क्वायर करते हो, 3 का स्क्वायर ना होता, यहाँ घात देख रहे हो ना। या चाहो तो इसको इस तरह लिख लो यार, देखो 10 की घातें -3 और 10 की घातें -3, आधार समान है, घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। इसको सॉल्व करने में आ रहा है। अच्छा सही से कैलकुलेट किए हो। कितना आ रहा है? 0.018 ना। हाँ तो 0.018 सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आया? 0.008 हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आ गया था 0.18 मीटर सेंटीमीटर। जी जी जी, अभी सर क्लास नहीं हुआ। ये रजिस्ट्रेशन की टाइम है सर। ठीक ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। पहले मीटिंग में आया था सही। तुम लोगों ने अपने सर्टिफिकेट पूरे जमा कर दिए हैं ना रजिस्ट्रेशन के टाइम, सारे इनकम और जितने भी हैं। मेरी आज हाँ, उसको आज कल में जमा कराना है।
ठीक है, समझ गए? आज या कल में वही फोन आया है, बगल वाली क्लास में बता दीजिएगा जाके। अरे रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा किए थे ना आप लोगों ने, इनकम सर्टिफिकेट और जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी लगता है। भैया को फोन लगाया जाए, कंप्यूटर वाला फिर कहीं फोन कर देगा। हेलो गूगल, प्लीज कॉल माय ब्रदर। अरे यार भैया मेरा पता कितना, मेरा 4 2 3 5 आसमान छू गया ये तो। ये तो आसमान छू गया। भगवान के 64 संतान। आंसर आ गया ना इसका? जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोले? जी बोलिए। लिखिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले स्टील के तार को कितने बल से खींचें कि उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाए। ठीक, आगे लिख लीजिए, स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक बराबर 2 गुणे 10 की घाते 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अरे यही वाई। हाँ सर, जी जी बताएं। जी 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 तो वो सर अभी यहाँ तो होंगे, इनको तो मैसेज ही करना पड़ेगा। जी 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 तो जो सर लोग प्रेजेंट हो रहे थे उनका ना, मतलब सर किस हिसाब से प्रोजेक्ट की, मतलब टोटल पूरी फुल? अच्छा अच्छा, जी 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 हाँ हाँ बस 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 जी जी हाँ, अगर कोई दे चुका है तो फिर उसको देने नहीं आना है। पहले कुछ लोगों के तो डॉक्यूमेंट जमा ही थे। हाँ हाँ जी 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 जी
नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो पहले जमा कर गया हो तो फिर उसकी जरूरत तो है नहीं दोबारा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक, ओके जी जी, ठीक 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 ठीक, ओके। आया आंसर? कितना आया? 2 into 10⁻⁷ सही जवाब। कितना बताया? 2 into 10⁻⁷। हाँ सर आ लो। हाँ आप कैसे हैं? आया ही नहीं, तुम्हारा आया? आ गया? बगल वाले को बताओ उसको कैसे नहीं आया। आ गया? आया तीनों का? बताना तो नहीं है, आगे बढ़े। लंबाई दोगुनी, समझ गए ना? मतलब एल को अगर एल मान लेंगे तो डेल्टा एल में कितना हो जाएगा एल, तभी जाके क्या होगा वो 2 गुना। हो गया है ना सॉल्व? क्यों? अब चलिए दूसरे प्रत्यास्थान गुणांकों की तरफ, जब उनका काम बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए एक रबड़ की गेंद जिस पर
जिस पर 1.45 गुणे 10 की घाते 4 1.45 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल लगाने पर उसका आयतन 14.5% कम हो जाता है तो गेंद का आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रतिबल दिया है आपको और क्या दिया हुआ है ये डेल्टा भी दिया है। इसका मतलब क्या है? अरे ये विकृति दी हुई है। अरे विकृति होती क्या है? कितना परिवर्तन आया, प्रतिशत में परिवर्तन बता रहा है। तो ये क्या दी हुई है? विकृति दी हुई है। प्रतिशत को बदल लीजिएगा किसमें? भिन्न में। देखो कह रहा है कि एक गेंद है जिस पर आपने प्रतिबल कितना लगाया हुआ है 1.5 गुणे 10 की घाते 4। तो कह रहा है कि इसके जो आयतन में जो कमी आई है वो कितनी कमी आई है? 14.5%। ठीक है, इसको चाहे दो तरीके से हल कर लीजिए। कैसे हल कर लेंगे? प्रारंभिक आयतन को मान लीजिएगा v, ठीक है, प्रारंभिक आयतन को मान लेंगे v। तो जो इसका वो वाला आयतन है कौन सा? प्रारंभिक आयतन ये हो गया तुम्हारा इनिशियल, और अंतिम आयतन कितना होगा? अंतिम आयतन कितना होगा? 14.5% की क्या हुई है? कमी हुई है। तो बचेगा कितना? 14.5 लिखा था ना। प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं? 14.5 बटे 100 से। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए जरा, इसको अगर आप हल करने जाएंगे तो ये आपके लिए किसका काम करेगा? सीधे सीधे आयतनिक विकृति का। जब भी क्वेश्चन किसमें दिया हो? प्रतिशत में दिया हो कि कितने प्रतिशत क्या हो गई उसमें कमी या वृद्धि हो गई, तो वो सीधे सीधे क्या होती है आपकी आयतनिक विकृति। कितनी दी है? 14.5%। इसको आप लिख लीजिए 14.5, और प्रतिशत माने होता है भागे 100। मतलब 100 से क्या करना है? भाग देना है। तो आपसे पूछ रहा है आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक। किससे दिखाया था हमने? बीटा से। क्या होता है? आयतनिक प्रतिबल बटे आयतनिक विकृति। तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा? 1.5 गुणे 10 की घाते प्लस का 4 और बटे 14.5, और नीचे क्या करेंगे? 100। तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा? देखो 1.5 10 की घाते 4, और ये 100 ऊपर गया यानी कि 10 की घाते 2, और नीचे 14.5। इसको हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये इसको कितना बोला था? 1. तो 1.5 लिख लो। वहाँ एक जगह काटना पड़ेगा, यहाँ मुझे कई जगह काटना पड़ेगा। ठीक है, अपनी कॉपी में 1.5 कर लो। मिनिमम एफर्ट लेके काम करिए। वो असल में 1.45 इसलिए था ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? उस तरह का वो कैंसिल हो जाता है जो है, क्योंकि यहाँ भी क्या है 14.5, वहाँ होता 1.45। तो बाकी फिर जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, या तो इसको 1.45 ही कर लीजिए, मतलब जैसा आप
ठीक ठीक। कुल मिला के बेसिकली ये है क्वेश्चन कराने का मतलब कि देखो यही क्वेश्चन तो कहीं नहीं आएगा, तो मेन चीज है कि आपको तरीका मालूम होना चाहिए, बाकी वैल्यूज तो यहाँ वहाँ होती ही रहेंगी। पावर 6 कितना आया? पावर 6 6 ना आ रहा होगा यार, नहीं 5 आ रहा होगा ना। यहाँ पे अगर 1.45 आप लेते, यहाँ पर अगर आप 1.45 लेते तो ये इससे कितनी बार कटता? 10 बार, और 1 10 से ये 10 कट जाता तो 4 1 कितना आ जाता? 5 आ जाता। और इसका मात्रक क्या होगा भाई? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बोले लिखिए। एक गेंद जिसका आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक, एक गेंद जिसका आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक 6 × 10⁹ 6 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। 6 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, फुल स्टॉप। इसका आयतन 10% घटाने के लिए, इसका आयतन 10% घटाने के लिए कितना दाब लगाना पड़ेगा? इसका आयतन 10% घटाने के लिए कितना दाब लगाना पड़ेगा? नया 8 चेक कर लीजिए जरा दोनों लोग। परसेंट है तो 100 से क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो दाब का मतलब कुल मिला के क्या है? प्रतिबल। तुम लोगों को मैंने बताया था कि आयतनिक प्रत्यास्था गुणांक में प्रतिबल किसका काम करता है? दाब का। तो कुल मिला के प्रतिबल निकालना है, सूत्र सामने लिखा है। इस बार तुमको देखो बीटा बराबर क्या है? प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति दी हुई है 10% की और आपको बी दिया हुआ, बीटा दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? प्रतिबल निकालना है, तो निकाल लीजिए गुणा करके।
ये सूत्र लिखा हुआ है, प्रतिबल निकालना है तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा बीटा गुणे विकृति, हो जाएगा। बीटा कितना दिया था 10⁻⁹, विकृति है 10%, यानी कि 10/100, 0 से 0 कटा और 1 0 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 6 × 10 की घाते कितना आएगा 8, ये 10 जाएगा ऊपर तो माइनस की घाते 1 होगी ना, तो माइनस का 1 प्लस करना हो तो कितना बचेगा 10 की घाते 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करिए उसका दृढ़ता गुणांक का। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक आयताकार ब्लॉक जिसके ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है, 0.25 मीटर स्क्वायर है तथा जिसका निचला पृष्ठ फिक्स है, लिखिए ब्लॉक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। जब ब्लॉक के ऊपरी पृष्ठ पर एक स्पर्श रेखीय बल लगाते हैं तो ऊपरी पृष्ठ 0.015 मिलीमीटर विस्थापित हो जाता है। फुल स्टॉप। यदि दृढ़ता गुणांक का मान 4.5 गुणे 10 की घाते 10 हो, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 पार्श्विक प्रतिबल कॉमा मतलब नंबर 2 पार्श्विक विकृति और नंबर 3 बल। नंबर 3 में क्या निकालना है बल। इसका पहले जरा चित्र देखो जो बनवाया गया, देखो इस तरह का चित्र था, देखिएगा जरा ध्यान से। देखो ये जैसे कोई आयताकार ब्लॉक है, जरा ध्यान से देखना, ये कोई आयताकार क्या है ब्लॉक है, ठीक है। इसका नीचे वाला पृष्ठ क्या किया गया है फिक्स कर दिया गया है और ऊपर वाले पृष्ठ पर क्या लगा रहे हैं बल लगा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे उस दिन मैं आपको किताब से दिखाया था कि इसको ऊपर वाले बल लगाएंगे तो ऊपर वाला क्या पृष्ठ खिसक जाएगा। देखिए इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अगर मैं इसका सामने का हिस्सा बनाऊं, इसके पीछे भी होगा, ठीक है ना, आयत है पीछे तरफ भी होगी। ये इसका ऊपरी पृष्ठ है और ये इसका क्या है निचला पृष्ठ।
यहाँ पर आपने एक बल लगाया ऊपरी पृष्ठ पर, तो ऊपर वाले हिस्से को क्या करेगा, खिसका देगा। तो मान लीजिए खिसकाने के बाद ये पोजीशन ऐसे हो गई, ये ऊपरी पृष्ठ जो तो क्या था, खिसक चुका, और बता रहा है कि कितना खिसका है, डेल्टा एक्स, और इसका मान आपको दिया है कितना, 0.015 मिलीमीटर ना। और कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए, और आपको क्या दिया है, दृढ़ता गुणांक कितना दिया है, 4.10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपसे पहले पूछ रहा है क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेन और फिर फोर्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे स्ट्रेन निकालना हो यानी कि विकृति, तो याद करिए विकृति का फॉर्मूला आपने देखा था, क्या आया था, ये कोण कितना मान लेते थे, थीटा। तो थीटा बराबर आता था डेल्टा एक्स बटे एल, मतलब ये जो एल इसकी क्या थी, ऊंचाई थी, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स कितना दिया है, 0.015 मिलीमीटर। तो इसको अगर मैं बदलूंगा तो जरा ध्यान से देखना, 0.015 गुणे 10 की घाते क्या हो जाएगा, -3, और जरा देखो 1.5 गुणे 10 की घाते -5, 1 2 0 और किसका दिए, तो 1.5 गुणे 10 की घाते -5, और ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 1 गुणे 10 की घाते -2, तो ये -2 ऊपर गया, +2 बचेगा, 1.5 गुणे 10 की घाते -3। ये क्या आ गई, विकृति आ गई। अब क्या निकालना है, प्रतिबल। तो भैया प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब देखो प्रतिबल तुम अभी नहीं, क्या क्या निकालना है, 3 चीजें बताओ। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से, पहले लगाइए ये वाला फॉर्मूला, ईटा बराबर क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति। तो यहां से प्रतिबल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ईटा इंटू विकृति। ईटा कितना दिया है, 4.5 गुणे 10 की घाते 10, और विकृति आई है 1.5 गुणे 10 की घाते -3। इसको हल कर लीजिए जरा, सॉल्व करो जरा इसको, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 15 बना 75, 5 हासिल लगे कितने, 7, 5 को 60 और 67 है ना, और डेसिमल लग जाएगा 2 अंकों के बाद, 6.75, और 10 की घाते बचेगा प्लस का 7। ये क्या आया, प्रतिबल आया। ठीक, अब देखिए प्रतिबल होता किसके बराबर है, बल बटे क्षेत्रफल के। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रतिबल कितना है, 6.75 गुणे 10 की घाते 7। बल तुमको निकालना है और क्षेत्रफल तुमको दिया है 0.25 मीटर स्क्वायर, तो यानी कि अपनी पहले से यूनिट में होगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो बल बराबर 6.75 गुणे 0.25 और गुणे 10 की घाते 7, इसको हल कर लेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, न्यूटन में। एक एक स्टेप करते चले जाएंगे, आंसर मिलता चला जाएगा। नोट करें तुरंत और इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करें। आ गया, सॉल्व किया इसको, लास्ट वाले को। ठीक है, 0.25 मतलब क्या है, 1/6
खुद परेशान हो तो अगल बगल वालों को भी करो, है कि नहीं? कल पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा के बारे में। इसमें जब किसी तार को खींचते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा आती है।